हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसको शायद ही कुछ लोगों ने यूज किया होगा, और वो टॉपिक है बज़वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसे ही 21 बज़वर्ड्स डिस्कस करूंगी जो बहुत ही फेमस हैं और आज के इस मॉडर्न एटमॉस्फेयर में काफी यूज किए जाते हैं। शायद इसीलिए इनको फैशन वर्ड्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन बज़वर्ड्स को यूज करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने कलीग्स के सामने या अपने ऑफिस मेट्स के सामने, तो बिलीव मी, डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो चलिए पहले यह समझते हैं कि बज़वर्ड होते क्या हैं। दोस्तों, वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो बोलने में बहुत ही इम्प्रेसिव और एक्साइटिंग लगते हैं और आज की मॉडर्न जनरेशन उसको यूज करना पसंद करती है, ऐसे वर्ड्स को हम बज़वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर इनको यूज करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है, फिर इनको यूज करना ठीक है भी कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बज़वर्ड्स को यूज करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में या कॉलेज में या किसी भी मीटिंग में इन फैशन वर्ड्स को यूज करते हैं तो सामने वाले पे आपका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा और कभी कभी आप किसी लंबी बात को कम शब्दों में खत्म करने के लिए भी बज़वर्ड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग बज़वर्ड्स हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, कस्टमर सर्विस के लिए अलग, सोशल मीडिया पे अलग अलग बज़वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो चलिए हम मार्केटिंग में यूज होने वाले कुछ फैशन वर्ड्स को पहले देखते हैं। पहला है कंटेंट इज किंग। फ्रेंड्स, इस कैच फ्रेज का यूज सबसे पहले बिल गेट्स ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए किया था और इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग में आपका कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपकी कंटेंट से ही डिसाइड होता है कि ऑडियंस या कस्टमर पर उस मार्केटिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एडवर्टेनमेंट। किसी भी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट जिसमें एडवर्टीजमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम एडवर्टेनमेंट कहते हैं। जैसे 2012 का रेड बुल स्ट्रैटोस कैंपेन, जिसमें ऑस्ट्रिया के फेलिक्स ने ध्वनि की गति से अधिक तेजी से स्काई डाइविंग की थी। 43 वर्षीय फेलिक्स न्यू मैक्सिको के ऊपर एक बैलून जो कि 1,28,000 फीट की ऊंचाई पर था, उससे फ्री फॉल जंप किया था और सबसे अधिक फ्री फॉल जंप के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। इस एडवर्टेनमेंट से रेड बुल ब्रांड को बहुत फायदा हुआ था। नेक्स्ट है डीप डाइव। इस वर्ड का यूज बुद्धिशीलता के रूप में जाना जाता है। यह वर्ड ज्यादातर प्रोफेशनल्स के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे वी आर गोइंग फॉर अ डीप डाइव फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट। नेक्स्ट है ग्रोथ हैकिंग। ये वर्ड छोटे बजट, स्टार्टअप और नए व्यवसायों के साथ व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को संदर्भित करता है। ग्रोथ हैकिंग में ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग जैसे मुफ्त मार्केटिंग के तरीके शामिल हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और उसका मार्केटिंग बजट कम है, तो हम बोल सकते हैं कि वी शुड प्लान सम ग्रोथ हैकिंग फॉर अवर बिजनेस। नेक्स्ट है जैकिंग। अपने स्वयं के मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए सामग्री की कमान की प्रक्रिया को हम जैकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूज जैकिंग शामिल है, जहां लेखक अपने व्यक्तिगत
एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज को कवर करते हैं। नेक्स्ट, लो हैंगिंग फ्रूट। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कोई ऐसे आसान डील जो आपको ग्रैब करनी है, किसी भी तरह से उसे जाने नहीं देना है। आप बोल सकते हो, दिस इज जस्ट अ लो हैंगिंग फ्रूट, डोंट लेट एनीवन टेक इट अवे फ्रॉम यू। आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझ सकते हो जो आप ग्रैब करना चाहते हो। नेक्स्ट है मूव द निडल। फ्रेज मूव द निडल का उपयोग अक्सर सेल्स एंड मार्केटिंग में किया जाता है, जब ध्यान देने योग्य अंतर बनाने के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, अभी हमने मार्केटिंग के कुछ बज़वर्ड्स देखे थे। चलिए अब हम सेल्स के कुछ बज़वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट है फ्रीमियम। एक रणनीति जहां एक उत्पाद का बेसिक वर्जन निशुल्क पेश किया जाता है। एडवांस फंक्शनैलिटी के लिए एक प्रीमियम वर्जन को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम कोई इमेज एडिटर अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं तथा उस इमेज एडिटर में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस फीचर के लिए हमें अपने सर्विसेज को प्रीमियम सर्विसेज में अपग्रेड करना होता है, यानी कि हमें उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। जिसको हम फ्री सर्विसेज यूज करते हैं, उसी फ्री सर्विसेज को हम फ्रीमियम कहते हैं और फ्रीमियम से प्रीमियम वर्जन को हम अपग्रेड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलाइनमेंट। एक ही लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए और एक काम करने वाली टीम के रूप में अधिक कुशल होने के लिए एक संगठन में विभिन्न टीमों के बीच साइलो मेंटालिटी को तोड़ने का कार्य ही अलाइनमेंट कहलाता है। एक साइलो मानसिकता एक ही कंपनी में विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा न करने की इच्छा है। इस रवैये से न केवल कंपनी की वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, बल्कि टीम का मनोबल भी टूटता है। नेक्स्ट है हमारा क्विक विन। लो हैंगिंग फ्रूट की तरह क्विक विन का मतलब वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ऐसा कुछ जिसे पूरा किया जा सकता है, जिसे बहुत अधिक संसाधनों या काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके व्यवसाय पर उच्च प्रभाव पड़ सकता है। उन तरीकों को हम क्विक विन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हील हाउस। व्यवसाय में शब्द व्हील हाउस का उपयोग किसी व्यक्ति या कंपनी की विशेषता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इनबाउंड मार्केटिंग ब्लूलेट्स कंपनी का व्हील हाउस है। अब मैं आपको कस्टमर सर्विस में यूज होने वाले कुछ फैशन वर्ड्स बताऊंगी। पहला है टच पॉइंट। वो एक क्षण जो आपके व्यवसाय के लिए एक संभावना या ग्राहक है, टच पॉइंट कहलाता है। टच पॉइंट के उदाहरणों में फोन कॉल्स, ईमेल और लाइव चैट मैसेजिंग शामिल है। नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक एक ऐसा व्यावसायिक दृष्टिकोण है जो मुख्य कंपनी दर्शन के रूप में सकारात्मक ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देता है। ग्राहक केंद्रित कंपनियां अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए दीर्घकालिक समाधान देने के लिए प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। मार्केटिंग और सेल्स में पर्सनलाइजेशन का मतलब कस्टमर के बिहेवियर, नेम और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना होता है। पर्सनलाइजेशन का यूज करके हम हर आने वाले कस्टमर को एक नया अनुभव प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर एक शोध विधि है
जो कंपनियां ग्राहकों की अपेक्षाओं और उनके व्यवसाय के साथ उनके वास्तविक अनुभव के बीच अंतर की पहचान करने के लिए उपयोग करती हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उत्पाद, सेवा और समग्र व्यवसाय के बारे में कही गई हर बात को मानता है। दोस्तों, अब हम सोशल मीडिया में यूज होने वाले कुछ बज़वर्ड्स को देखते हैं। पहला है माइक्रो इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर किसी के 1000 से 10,000 फॉलोवर हैं तो उसको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लिक बेट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर अपने वीडियो पे नंबर ऑफ क्लिक्स को बढ़ाने के लिए कोई हेडिंग दी जाती है तो उसको क्लिक बेट कहते हैं। नेक्स्ट है मिलेनियल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये मिलेनियल वर्ड का क्या मतलब होता है। 21st सेंचुरी के यंगस्टर को हम मिलेनियल बोलते हैं और आजकल ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स मिलेनियल जनरेशन के द्वारा ही संचालित है। तो आइए कुछ ऐसे ही बज़वर्ड्स को देखते हैं जो मिलेनियल जनरेशन में कॉमन है। इनमें से सबसे पहले हम स्पेलिंग टी की बात करते हैं। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका उपयोग तब किया जाता है अगर कोई व्यक्ति रहस्य साझा कर रहा है या किसी को अपना रहस्य बता रहा है या किसी चीज के बारे में गपशप कर रहा है। नेक्स्ट है फोमो। ये एक एक्रोनिम है जिसका मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट है। इसका यूज किसी सेल, किसी डील या किसी इवेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है लिट। कुछ भी ऐसा जो बहुत एक्साइटिंग या कूल लगे उसको हम लिट बोलते हैं। नेक्स्ट है TLDR। ये एक एक्रोनिम है जिसका मतलब टू लॉन्ग डिड नॉट रीड है। मार्केटिंग और सेल्स कंटेंट में TLDR को शामिल करना उन लोगों के लिए अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है, जिनके पास संपूर्ण संदेश पढ़ने का समय नहीं है। इसका यूज चैटिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, TLDR को यूज करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे TLDR को ऐसे ही लिखना है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि हमें इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है और L और D के बीच में हमें सेमीकोलन देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डिफरेंट फील्ड्स के 21 ऐसे बज़वर्ड्स बताए हैं जिसका यूज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल और ऑफिस मेट्स के बीच आपकी इमेज और पर्सनालिटी दोनों इनहैंस होगी और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। तो यूज करिए इन वर्ड्स को और इम्प्रेशन जमाइए अपने दोस्तों, कलीग्स के बीच। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।